and today we are going to learn or read lesson number 4, the kingdom of foods, and this is a folk tale. फोक टेल क्या होती है? जो दादी नानी हमें कहानियां सुनाती हैं, दैट इज फोक टेल. तो उस तरह की एक कहानी है जो सुनते आ रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी. एक कन्नड़ भाषा की स्टोरी है. ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड फाइनली आप देखिएगा, शुरू में कुछ है, एंड में कुछ और हो जाता है. ये जो स्टोरी है ये एक किंग और मिनिस्टर की कहानी है. एक राजा और उसका मंत्री. राजा चाहता था कि वो अपने राज्य में रूल करे थोड़ा डिफरेंट तरीके से. तो दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम अलग, जैसे और राजा शासन करते हैं वैसे शासन नहीं करेंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे. तो हमारे यहाँ एक रूल बनेगा. उन्होंने एक रूल अपनी कंट्री में बोला फॉलो करने के लिए लोगों को, कि सारे लोग दिन में सोएंगे, रात को काम करेंगे. बाकी जगह क्या होता था, रात को लोग सोते हैं और दिन में काम करते हैं. तो एक बार क्या हुआ कि एक गुरु और उनका डिसाइपल कौन होता है? शिष्य. गुरु और उनका शिष्य, वो दोनों आए इनके राज्य में. अब इन्होंने देखा पूरा दिन हो गया, सारा शहर खाली है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है. जो ही शाम को सूर्य अस्त हुआ, सनसेट हुआ, तो सारे लोग उठ गए और सब काम पर लग गए. बड़ा अजीब लगा. अब उन्होंने वहां एक चीज और नोट की कि वहां कुछ भी खरीदो, 1 किलो खरीदो, 10 किलो खरीदो, कुछ भी चीज खरीदो, गोल्ड खरीद लो, राइस खरीद लो, व्हीट खरीद लो, सबका एक ही प्राइस था, डुड्डू. 1 डुड्डू में उनको सब चीजें मिल जा रही थी. गुरुजी समझ गए कि ये मूर्खों का राज्य है, इडियट्स का राज्य है, यहाँ रहना ठीक नहीं है. लेकिन जो डिसाइपल था वो थोड़ा सा लालची था खाने के मामले में. उसने कहा कि नहीं, हम यहीं रहेंगे. गुरुजी ने बहुत समझाया, वो नहीं माना. तो गुरुजी वहां से चले गए एंड डिसाइपल जो शिष्य था वो वहीं पर रह गया. अब क्या होता है स्टोरी में कि एक बार क्या हुआ, एक थीफ घुसा एक रिच मर्चेंट के घर में सेंध लगाकर. थीफ घुसा सेंध लगाकर और दीवार गिर गई. तो जो थीफ था वो रिच मर्चेंट के घर में घुसा रात को सेंध लगा के, दीवार उसके ऊपर गिर गई और थीफ डाइड, मर गया. अब चोर मरा तो चोर का जो भाई था, थीफ का जो ब्रदर था, वो राजा के पास गया. ही अप्रोच्ड टू किंग. उसने राजा के पास जाके बोला कि मेरा भाई ऐसे ऐसे एक मर्चेंट के घर में घुसा रात को चोरी करने के लिए और दीवार उसके ऊपर गिर गई, क्योंकि उन्होंने दीवार को स्ट्रॉन्ग नहीं बनवाया था मर्चेंट ने, व्यापारी ने. तो दीवार गिरने से मेरा भाई मर गया, तो मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए. अब राजा ने क्या किया, मर्चेंट को बुलाया. भाई तुमने इतनी स्ट्रॉन्ग, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग वॉल क्यों नहीं बनाई थी, इतनी कमजोर दीवार क्यों बनाई थी? तो मर्चेंट ने बोला कि माय लॉर्ड, मैंने तो दीवार नहीं बनाई, दीवार तो ब्रिक लेयर ने बनाई थी. ब्रिक लेयर क्या? राजमिस्त्री. दीवार किसने बनाई? राजमिस्त्री ने बनाई थी, मैंने तो नहीं बनाई थी. अब राजा ने क्या बोला कि राजमिस्त्री को बुलाओ. राजमिस्त्री को बुलाया गया. तो उसने कहा कि माय लॉर्ड, मेरी कोई भी गलती नहीं है. जब मैं दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की, अपनी एंकलेट्स को, एंकलेट्स क्या होती है? पायल. अपनी एंकलेट्स को बजाती हुई कभी ऊपर जा रही थी सीढ़ियों से, कभी नीचे आ रही थी. तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, मेरा ध्यान सारा उसी में था. इस वजह से तो गलती मेरी नहीं है. गलती किसकी है? डांसिंग गर्ल की है. तब राजा ने बोला तो चलो डांसिंग गर्ल को बुला लेते हैं. अब डांसिंग गर्ल को जब बुलाया गया तो उसने कहा कि मीलोड, मेरी कोई गलती नहीं है. गलती किसकी है? गोल्ड स्मिथ की है, क्योंकि मैंने उसको कुछ बनाने के लिए दिया हुआ था, आभूषण बनाने के लिए, कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए दिए हुए थे, और वो मुझे दे नहीं रहा था. गोल्ड स्मिथ मेरे चक्कर कटवा रहा था सारे दिन से. तो मैं बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी. तो मैं क्या करूं बताओ, मेरी तो कोई फॉल्ट नहीं है इसमें. अब राजा ने बोला कि गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाए. गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया. तो उसने बोला कि माय लॉर्ड, मेरी तो कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट ने उसी दिन मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला हुआ था कि उसी दिन मुझे कुछ ज्वेलरी बना के देनी है, कुछ ऑर्नामेंट्स बना के देने हैं.
तो मैं चाह रहा था कि पहले मैं उस व्यापारी के ऑर्नामेंट्स बना दूं, इस लड़की के बाद में बना दूंगा, तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो राजा ने बोला कि मर्चेंट को बुलाया जाए। अब जब मर्चेंट को बुलाया गया तो ये कौन सा मर्चेंट है? ये वही वाला मर्चेंट है, सेम। इसने बोला कि महाराज, मैंने नहीं ज्वेलरी बनाने के लिए बोला था, मेरे फादर ने बोला था, और मेरे फादर तो अब मर चुके हैं, तो बताओ अब मेरी कहाँ गलती हुई? तो राजा ने कहा कि न्याय तो होगा, चोर मरा है तो उसके साथ जस्टिस किया जाएगा। और उन्होंने स्टेक तैयार करवाया, उन्होंने फंदा तैयार करवा लिया फांसी के लिए, फॉर एग्जीक्यूशन, फांसी चढ़ाने के लिए। अब एग्जीक्यूशन के लिए फंदा बनवा लिया, लेकिन जो मिनिस्टर ने फंदा बनवाया वो थोड़ा, उसका जो उसमें जहां गर्दन फंसती है ना, वो ऐसा आदमी की गर्दन आ सकती थी जो थोड़ा मोटा हो। इसकी तो नहीं आ रही थी मर्चेंट की, तो बड़ा फिर से समस्या हो गई कि अब क्या करें, लेकिन फांसी तो देनी है, किसको देनी है? अब राजा ने बोला कि ढूंढ के लाओ ऐसा आदमी, मोटा आदमी जिसकी गर्दन उस फंदे में आ जाए। तो किसको ढूंढ के लाए? डिसाइपल को। डिसाइपल को ढूंढ के लाए, क्योंकि 1 महीना डिसाइपल ने क्या खाया था? घी खाया था, बीट खाया था, राइस खाया था, खूब बनानास खाता था, खा के वो खूब मोटा हो गया था। तो उसका तो, उसकी जो गर्दन थी, नेक जो थी, वो इजीली इसमें फंदे में आ सकती थी। पकड़ के ले आए डिसाइपल को बेचारे को। गलती तो कहाँ किसकी थी? फंसा कौन? डिसाइपल। क्यों? क्योंकि राज्य किसका है? फूल्स का है, मूर्खों का है। अब जब उसको फंदे पे चढ़ाया जाने लगा तो उसको अपने किसकी याद आई? गुरुजी की याद आई कि ओहो, अब गुरुजी ने ठीक ही कहा था, मैं चला गया होता उनके साथ तो आज ये दिन नहीं आता। अब गुरुजी को याद किया तो गुरुजी के पास डिवाइन आईज थी, उन्होंने, उनको पता चल गया कि उनका शिष्य उनको याद कर रहा है, तो तुरंत उसके पास पहुंचे, पता किया आकर सारी बात क्या है। उन्होंने उसके कान में कुछ बोला और फिर गुरुजी ने बोला राजा को कि मैं फंदे पे चढ़ जाता हूँ। राजा ने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि देखिए, जो भी फंदे पर चढ़ेगा, जो पहला आदमी फंदे पर चढ़ेगा, वो अगले जन्म में उसका रीबर्थ कैसे होगा? एज अ किंग, राजा बनेगा। और जो सेकंड नंबर पे चढ़ेगा वो मंत्री। तो अब मैं गुरु तो मैं हूँ, पहले नंबर पे मैं फांसी पे चढ़ूंगा, दूसरे नंबर पे मेरा डिसाइपल चढ़ेगा, तो हम दोनों अगले जन्म में क्या बनेंगे? हम दोनों बनेंगे किंग एंड मिनिस्टर। अब राजा को तो ये बात खटक गई। राजा ने अपने मंत्री से सलाह मशविरा किया और शाम को जब फांसी का टाइम हुआ तो चुपके से अपने सोल्जर्स को भेजा और गुरु और डिसाइपल को वहां से निकाल दिया और खुद दोनों कपड़ा चेंज करके, अपने कपड़े चेंज करके वहां पर आ गए और फांसी पर पहले किंग और उसके बाद मिनिस्टर चढ़ गए। और फाइनली जो फूल्स का किंगडम था वो दी एंड हो गया। अब लोगों ने फिर गुरु को राजा बनाया, डिसाइपल को मिनिस्टर बना दिया उसी जन्म में, उनके मरने के बाद। और वो पीसफुली जैसे बाकी जगह होता था सब वैसा ही होने लगा। अब वहाँ 1 डूडू में कुछ भी नहीं मिलता है, जिस चीज की जितनी प्राइस है अकॉर्डिंगली उसके लिए पे करना पड़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट वर्ड इडियट, मूर्ख। डिलाइटेड, हैप्पी, प्रसन्न हुए। डिसाइपल, शिष्य। ग्रोसरीज, ग्रोसरीज, ग्रोसरी होती किराने का सामान, जो हम आटा दाल चावल लेके आते हैं, दैट इज ग्रोसरी आइटम। एस्टोनिश्ड, हैरान। विजडम, बुद्धिमानी। समंड, समंड होता है बुलाना, बुलाया, बुला भेजना किसी को। बर्गल्ड, सेंध लगाना। थीफ ने क्या किया था? बर्गलिंग ही करी थी, तो उस जो वॉल थी वो उसके ऊपर कोलैप्स कर गई थी, गिर गई थी। एग्जीक्यूशन, फांसी। ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है? गवाही। कोर्ट में एविडेंस बुलाया जाता है गवाही देने के लिए। कल्प्रिट, मुजरिम। डिस्गाइज्ड, वेश बदलना, जैसा पहना है दूसरे कपड़े उसके चेंज कर देना। पोस्टपोन, स्थगित करना, जैसे एग्जाम पोस्टपोन होते हैं या कोई ऐसा हमारा कोई ओकेजन होता है, जो कोई सेरेमनी होती है उसको हम पोस्टपोन करते हैं, स्थगित कर देना। प्रीपोन होता है पहले कर देना। कंफ्यूजन, उलझन। एंड परसुएट, राजी करना।
मनाना किसी को किसी काम के लिए। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। हैव अ नाइस टाइम।